नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का फिर से अपने एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं शहर की इस कोलाहल से कुछ दूर, जहां पर सिर्फ शांति ही शांति है, सर्वत्र शांति है और बड़ा ही रमणीक स्थल है दोस्तों। तो आज के इस सफ़र में मेरे साथ मेरी प्यारी बिटिया, साथ में मेरे पिताजी और माताजी और मैं। बेशक तो जगह बहुत सुंदर है, काफ़ी लोगों से सुना है। बहुत ही एकांत में ऐसी जगह कहीं कहीं मिलते हैं और सफ़र का आनंद लेते हुए हम घर से निकल जाते हैं दोपहर में करीब 2 बजे। मेरी माताजी और पिताजी आगे की सीट पर विराजमान हैं और पीछे मैं और मेरी बिटिया। सफ़र के इस सुखद अनुभव को एहसास करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जिस स्थान पर हम जा रहे हैं वह एक बहुत ही मनमोहक मंदिर है, जो कि बेंगलोर के वाइट फील्ड से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप होसकोटे से मालूर की तरफ जाएंगे तो उसी रास्ते में यह मंदिर एक पहाड़ी नुमे टापू पर स्थित है, जिसमें उस पूरे परिसर में 2 मंदिर हैं और दोनों ही मंदिर बहुत ही बेहतरीन हैं। और जो सबसे कमाल की बात है वो ये कि आप उस जगह पर जाएंगे तो आपको वापस आने का मन नहीं करेगा। बिल्कुल कोई भीड़ नहीं होती है, कोलाहल से दूर, शांत वातावरण, प्रकृति की गोद में बसा हुआ और सुंदर हवा का वहाँ पे जो है हवा बहती है, जिसमें आपको आपका सारा थकान, आपका सारा शारीरिक और मानसिक थकान बिल्कुल उतर जाता है। आप वहाँ से जाने के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं होंगे, लेकिन जाना तो होता ही है। लेकिन बहुत ही भव्य, बहुत ही शांत वातावरण और बहुत ही मस्त मंदिर है। इतना सुखद अनुभव होता है उस मंदिर को देखने के बाद कि मैं यही कहूँगा कि आप देखेंगे। और अगर आप बेंगलोर के आसपास हैं या बेंगलोर में हैं या बेंगलोर में कभी आते हैं तो ज़रूर आपका मन करेगा उस स्थान को विजिट करने का। और यही मैं कहना चाह रहा हूँ। और सुंदर सफ़र दक्षिण भारत में नारियल के पेड़ आपको हमेशा हर जगह दिख जाएंगे बहुआयत में, और वही मैं इस कैमरे में कैद करने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये है दक्षिण भारत के गांव और गांव के खेत। क्या बोया गया है, क्या फसल है, किस चीज़ की खेती है, उसका मुझे स्पष्ट समझ नहीं है, फिर भी देखकर अच्छा लगता है। भारत गांव में ही बसता है। और इधर मेरे पिताजी, जैसा कि पिछले वीडियो में भी आपने देखा होगा, रास्ते चलते उनकी नज़र फूल पत्ती पर होता है तो उनको मंदार का फूल भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है और उसी की खोज में रहते हैं। रास्ते में दिख गया और उसी को तोड़ रहे हैं। और ये देखिए जो है कल पूजा के इंतज़ाम में, आज लेकिन कल के इंतज़ाम में। तो ये देखिए फूल एकत्रित करके वापस गाड़ी की ओर आ रहे हैं और यहाँ से फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। जैसे ही हम आगे की ओर बढ़ते हैं ये दिखता है खेत का सुंदर नज़ारा। गांव में मन रहता है, मजबूरी के कारण आदमी शहर में रहता है, लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति का मन गांव में ही रहता है। गांव की गोद में पैदा होने वाला हर एक शख्स गांव से बहुत लगाव करता है। शायद ही कोई ऐसा होगा जो नहीं करता होगा, लेकिन गांव जो है आत्मा और शरीर, आत्मा गांव में रहती है, शरीर भौतिक सुविधाओं, साधनों और मजबूरियों के कारण शहर में रहता है। ये देख सकते हैं कुछ सुंदर सुंदर मकान बने हुए हैं गांव में, और खेत, नारियल के पेड़ और कुछ खेती जो कि प्रायः हम लोगों के क्षेत्र से अलग है। क्या है वो तो जाकर नज़दीक जाने पर पता चलेगा। लेकिन ये था पपीते का खेती किया गया था, जिसपे छोटे पेड़ थे लेकिन पपीते काफ़ी सारे लगे हुए थे, जिसको देखकर काफ़ी अच्छा अनुभव हुआ। और जैसे ही आगे बढ़ा, ये हरियाली भरी खेत को देखकर मन अत्यंत प्रसन्न हुआ। और क्या बेहतरीन खेती की गई है। यहाँ की ज़मीन में कुछ पथरीलापन है, फिर भी जो उपज है, जो खेती है, जो लोगों का मेहनत है, वो दिखता है और वो यहाँ पर उन्हें पैदावार के रूप में मिलता है।
और उससे अच्छा मुनाफा कमाते हैं। तो ये देखिए दक्षिण भारत में खास कहूँ तो बेंगलोर में हूँ अभी। तो बेंगलोर की ये खेत, ये रास्ते, पगडंडियाँ, ये गांव जो कि बिल्कुल उत्तर भारत या जो भी हमारे गांव के और जगह हैं देश के, वैसा ही लगता है। ये देखिए खेत में प्यारा मिट्टी है। पिताजी चाहते थे यहाँ से कुछ मिट्टी ले चलें और जो हमारे गमले हैं, पौधे, उसमें डाला जाए। कुछ ही देर में हम मंदिर पहुँचेंगे और ये रास्ता जो है वहीं सीधे जा रहा है। तो ये अच्छा रास्ता हमें मिला जो कि 2 लेन था। इसके पहले सिंगल लेन पे हम लोग चल रहे थे। रास्ता बीच बीच में थोड़ा सा ख़राब है और रोड का काम भी चल रहा है पैरेलल, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ये देखिए मंदिर, अगर आपने देखा तो ये वो है वो मंदिर जहाँ हम जाने वाले हैं। ये एक छोटा सा पहाड़ी है जिसके ऊपर ये मंदिर है। तो मैं दूर से जूम करके मंदिर को अपने कैमरे में कैद कर रहा हूँ। ये अच्छा सा तालाब दिखता है। मन करता है कि अगर गर्मी का महीना हो तो इसमें सीधे कूद जाएं और अपने शरीर को ठंडक दें, आत्मा को ठंडक दें और मन को प्रसन्न करें। अब ये देखिए रास्ता मंदिर की तरफ जा रहा है। यहाँ से थोड़ी चढ़ाई है, थोड़ी चढ़ाई, बहुत थोड़ी, और इसी को हम चढ़ने वाले हैं। गाड़ी अग्रसर है मंदिर की तरफ और मन प्रसन्न हो जाता है मंदिर की व्यवस्था देखकर। यहाँ पर पेड़ पौधे, पर्यावरण की गोद में बसा ये मंदिर उसी तरीके से भव्य लगता है। और साथ में यहाँ का जो मैनेजमेंट है, पेड़ पौधे जो इस मंदिर के परिसर के आसपास ये हैं, उनको भी बहुत अच्छे से सजोकर सेवा करता है उनका, जिससे कि वो अच्छे दिखते हैं, दुरुस्त दिखते हैं और मैनेज्ड दिखते हैं, जिससे देखकर अच्छा लगता है एम्बियंस। तो ये देखिए हम मंदिर के परिसर में दाखिल हो चुके हैं। पहला मंदिर ये जो कि मुख्य मंदिर है और दूसरा मंदिर सामने जो कि शायद बाद के टाइम में बनाया गया है। और ये पताका, धर्म ध्वजा लहरा रहा है और यही होना चाहिए। सनातन संस्कृति की जो विशेषता है और जो हमारे धर्म की पहचान है, वो इसी तरीके से सदियों से लहरा रही है। कितने आक्रांताएं, कितनी शक्तियों ने इसे झुकाने की कोशिश की, लेकिन ये सनातन है जो हमेशा रहेगा, जो हमेशा रहा है। तो ये जो है यूं ही धर्म ध्वजा लहराएगा, इसको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। तो ये देखिए मंदिर परिसर, यहाँ कोई नहीं मिलेगा आपको सिवाय कुछ दर्शनार्थी जो बीच बीच में आते रहते हैं और बेशक मंदिर के पुजारी। और बिटिया मेरी जो है इतने बड़े से खुले से मैदान को देखकर दौड़ने लगती है और खेलने की कोशिश करती है, उसको बहुत अच्छा लगता है। और ख़ासकर आप देखेंगे जो बाद का मंदिर बना है और भी भव्य लगता है। मुझे व्यक्तिगत रूप से पहली बार कोई ऐसी जगह पर आया हूँ जहाँ इतना एकांतवास है, जहाँ इतना सुखद शांति का अनुभव है कि मैं आपको बता नहीं सकता। यहाँ ऐसा लगता है कि कुछ अपने साथ लाएं, बैठ के खाएं, क्योंकि ये धर्मस्थल है तो इसे पिकनिक स्पॉट नहीं बना सकते, लेकिन ये कुछ वैसा ही जगह है। और शायद ऐसा जगह हमारे गांव में एक हनुमान जी का मंदिर है जो कि गंगा जी और एक नदी का जहां मिलन होता है, संगम होता है, उसके किनारे पर स्थित है। खरका हनुमान जी का मंदिर, वो भी जगह ऐसा ही है एकांतवास में। तो ये देखिए मंदिर। और मुझे यहाँ पर मैंने देखा है हर एक मंदिर के सामने एक ये पिलर जैसा, शायद इसको न्याय दंड कहते हैं। मेरी समझ के मुताबिक इसे राजदंड भी कहा जाता है, जिसको दक्षिण भारत की भाषा में सेंगोल कहा जाता है, जो कि राजाओं द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ होता है कि न्याय, सबको न्याय मिले, उनके राज्य के अंतर्गत हर एक इंसान को न्याय मिले। इसी का ये प्रतीक चिन्ह है जो हाल में ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसे नए संसद भवन के उद्घाटन के समय स्थापित करवाया गया था। अगर मेरी समझ सही है तो ये कुछ और भी हो सकता है, लेकिन मैं ऐसा अनुमान लगा रहा हूँ। सुंदर मंदिर के इस भव्य द्वार से मंदिर के अंदर हम दाखिल होते हैं। इस सुंदर से बड़े द्वार पर मेरी नज़र टिक जाती है। मैं ध्यान से इस द्वार को निहारने लगता हूँ कि कितने अच्छे से, बारीकी से, मजबूत लकड़ी का उपयोग करके इस सुंदर से द्वार को बनाया गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भगवान गजानन और उन्हीं के समानांतर दूसरी तरफ एक देवी माँ का प्रतिमा स्थापित किया गया है।
मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मैं सही से नहीं पहचान पाया हूँ। और यहाँ से मैं इस छत में बने सुंदर फूल के नक्काशी और अपनी ओर ध्यान आकर्षित करते हुए इन सुंदर पक्षियों की पेंटिंग अनायास ही मंत्रमुग्ध कर रही थी। जैसे ही मैं देखता हूँ तो यहाँ पर माता की ये सुंदर सी प्रतिमा पीतल की है या सोने की, मुझे नहीं पता, लेकिन ये है वो भव्य मंदिर जहाँ पर माता अपनी 7 बहनों के साथ विराजमान है। बहुत ही रमणीक, सुंदर, सुखद अनुभव के साथ हम माता के इन 7 स्वरूपों का दर्शन करके मन ही मन मंत्रमुग्ध हो चुके थे। और यहाँ पर मेरे पिताजी मंत्र बाँच रहे हैं और हम सब माता जी का आशीर्वाद लेकर आगे एक इसी के परिसर में दूसरा मंदिर है जिसमें भी माता जी विराजमान है। शायद वो पहले बनाया गया मंदिर है और ये बाद के कालखंड में। यहाँ पर प्रसाद के रूप में हमें खिचड़ी खाने को मिला और उसके साथ में हमें चरणामृत माता जी की पूजा के उपरांत जो वितरित किया जाता है भक्तों में, उसका भी सौभाग्य मिला ग्रहण करने का। ये देख सकते हैं आप, माता जी का ये स्वरूप है। 7 बहनें माता जी की यहाँ पर विराजमान हैं। और ये देखिए ज्वाला माता, अग्नि, जो हमारे सनातन संस्कृति में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जहाँ अग्नि है, जहाँ उजाला है, वहाँ अंधकार टिक नहीं सकता। वहाँ ऊर्जावान और प्रकाशमान एक वातावरण रहता है जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी यानी कि सकारात्मकता का वास होता है। नकारात्मकता दूर दूर तक नहीं बिचरती है, सिर्फ सकारात्मक वहाँ पे माहौल होता है। मेरी माता जी इस सर्व शक्तिमान मातृशक्ति, इस जगत का संचालन करने वाली जो सबकी माता जी हैं, उनके सामने अपना सिर नवा रही हैं। और यहाँ पर मेरी नज़र दर्शन के उपरांत इस बड़े से मंदिर परिसर के विभिन्न चित्रकारी, पेंटिंग और पत्थरों पे की गई नक्काशी पर जाता है। और मेरी एक रुचि बनती जा रही है कि मैं अपने कैमरे में उन सुंदर भारत के इस विशेष एसेट बोल सकता हूँ मैं, जो संपदा है, उसको मैं हर जगह हर समय अपने कैमरे में कैद करता रहूं। मैंने भी माता जी के सामने मत्था टेका और माता जी की परिक्रमा पूरी की। और परिक्रमा में ये देखिए, मैं जो है, माफ़ कीजिएगा, कैमरे का उपयोग कर रहा हूँ क्योंकि मुझे हर एक क्षण को अपने कैमरे में कैप्चर करना है आप सबके लिए। और इसी एक नए शौक़ के साथ मैं हमेशा अपने फ़ोन के इर्द गिर्द, या फ़ोन मेरे इर्द गिर्द रहता है ऑन मोड में, कैमरा ऑन मोड में। और यहाँ पर ये जो ब्राह्मण हैं, विप्र हैं, जो कि इस मंदिर के पुजारी के रूप में नियुक्त हैं, इनसे हम आशीर्वाद लेते हैं। और इस मंदिर के सुंदर भव्य नक्काशी, छत में की गई नक्काशी को देखते हुए यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये देखिए, हम सब बाहर की ओर निकल रहे हैं और मेरी नज़र पड़ती है गजराज, भगवान गणेश के चिन्ह, प्रतीक चिन्ह गजराज पर। जैसा लग रहा था मानो भगवान ने विशेष संदेश पर महाराज गजानन को इस द्वार पर, द्वार की रक्षा हेतु स्थापित किया हो या आदेशित किया हो। मेरी बिटिया चहलकदमी करते हुए, और ये देखिए जो है सुंदर मंदिर का पूर्ण दृश्य बहुत ही अद्भुत लगता है। और मंदिर खासकर दक्षिण भारत में ही आपको देखने के लिए मिलेंगे। और मैं तो सचमुच मंत्रमुग्ध हो गया। और यही बात मैं इस समय अपने कैमरे में कह रहा हूँ कि ऐसा जगह खासकर शहरों के आसपास कम मिलता है।
और अगर ऐसा जगह है तो आप जाते हैं तो आपको वहाँ बैठने का, कुछ समय व्यतीत करने का बहुत मन करता है। सुंदर ये मंदिर इतना कि मेरा जो है मन, मेरा दिल यहाँ से जाने का बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। समय की मजबूरी है और जाना तो है ही, इसलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। और ये सामने मंदिर दिख रहा है जो कि मेन मंदिर कह सकता हूँ मेरी समझ से, उसमें भी माता जी का मंदिर, मूर्ति स्थापित किया गया है जिसमें 7 स्वरूप हैं और उसमें भी हम दर्शन करेंगे। एक बात तो है, बहुत साफ़ सफाई है, बिल्कुल शांत वातावरण, कोई कोलाहल नहीं। और मेरी बिटिया इस सुंदर से जगह का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए खेल रही है, जो मन में उसके आ रहा है वो कर रही है और बिल्कुल खुश है। और यहाँ पर बैठकर मानो ऐसा लग रहा है जैसे शरीर की सारी थकान रंच मात्र क्षणों में बिल्कुल दूर हो चुका है। हमारा धर्म ध्वजा इस मंदिर के ऊपर लहरा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। विजय पताका की तरह धर्म ध्वजा यूं ही सनातन बना रहे, मतलब कि आज भी है, कल भी रहेगा, कल भी था, सनातन, जो कि चलता ही रहेगा। और फिर हमारी नज़र अब जो है आगे की तरफ है, मतलब कि अगली लाइन में सुंदर से और एक मंदिर जहाँ पर हम जाने वाले हैं। That is God ना, God, हाँ, लॉर्ड गणेशा। Will do next time, okay? मंदिर के एक दूसरे भाग में हम जो है कूच कर रहे हैं और यहाँ भ्रमण करते हुए आपको इतना सुंदर परिदृश्य दिखेगा जिससे आपका मन बिल्कुल रोमांचित हो जाएगा। एक रोमांचक अनुभव होगा। और यहाँ पर हाथ मुंह धोकर, यहाँ पर पीपल का वृक्ष है और बहुत ही सुंदर ये इसका बनाया गया है। पूरा सिस्टम देखकर बहुत ही भव्य लग रहा है। और ये देखिए, हम आगे की तरफ अब इस मंदिर में दाखिल होंगे, माता जी का आशीर्वाद लेंगे और दर्शन करके पुण्य लाभ अर्जित करेंगे, और वही हमारी इच्छा है। ये देखिए, पिताजी मंदिर में दाखिल हो रहे हैं और यहाँ पर बनी चरण पादुका का जो है चरण स्पर्श करके माता जी का आशीर्वाद ले रहे हैं। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और यही मैं भी करता हूँ। और ये देखिए, माता जी के 7 बहनों का दूसरा स्वरूप दूसरे मंदिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर पुजारी जी जो है चरणामृत, जो है चरण के अमृत का वितरण कर रहे हैं। सभी श्रद्धालु जन इसका सेवन करके भगवान के आशीर्वाद रूपी प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं। बहुत ही दिव्य लग रहा है, बहुत ही भव्य लग रहा है। और शायद यही जो है सबसे पहले बना मंदिर है, जो कि मुख्य मंदिर है। यहाँ पर मेरी बिटिया इस खुले से प्रांगण में, क्योंकि जहाँ पर आपकी नज़र पड़ेगी चारों तरफ खुला मैदान सा जगह दिखेगा, उसमें दौड़ रही है, खेल रही है। और ये वो पॉइंट है जहाँ से अगर आप नीचे देखोगे तो आपको डर सा लगेगा, क्योंकि ये ऊंचाई पर है और नीचे जो है देखेंगे तो एक घना सा जंगल दिखेगा, बिल्कुल घना सा। अगर इसमें अकेले आदमी को छोड़ दिया जाए तो उसे समझना मुश्किल हो जाएगा कि कहाँ से आगे निकलना है। ये देखिए, कुछ रथनुमा इस कैद में, मतलब कि सुरक्षा के बीच रखा गया है, लकड़ी से बना हुआ, और पहिए लगे हुए हैं उसमें, बड़ा ही भव्य लग रहा है। और इसी के तर्ज पर आप पत्थर का बना हुआ ये रथ कर्नाटका में कहीं किसी मंदिर में है, शायद हम्पी में, जो विजयनगर स्टेट हुआ करता था, विजयनगर
राज्य हुआ करता था, जो कि शक्तिशाली शासक राजा कृष्णदेव राय के राज्यांतर्गत आता था। और यहाँ पर हम लोग मंदिर के इस परिसर में जगह जगह टहल रहे हैं, और क्योंकि हवा चल रही है इसी का सबूत आप देख सकते हैं। पेड़ पौधे मदमस्त होकर प्रकृति के इस बयार में बह रहे हैं। और ये मंदिर के पीछे का ये हिस्सा है। अद्भुत दृश्य, भव्य अनुभव्य इस मंदिर का स्वरूप और सुखद अनुभव। सनातन का पताका कुछ यूं ही लहराता रहे, अमर रहे और यूं ही अजर अमर होकर सदियों तक सनातन जैसा कि नाम है वैसा ही बना रहे। और यहाँ पर हम ब्लॉक हो गए, क्योंकि हम चाह रहे थे कि यहीं से हम निकल जाएंगे, लेकिन यहीं से हम निकले। अदरवाइज़ हमको घूमकर उस साइड से जाना होता, जो कि कुछ खास नहीं है। तो मम्मी हमारी यहाँ से निकली, पापा भी यहीं से निकले, हम भी यहीं से निकले। और ये देखिए यहाँ का मंदिर का स्वरूप। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सर्कुलेट करें। आप लोगों से इसी सहयोग की कामना है और प्रभु से प्रार्थना है कि आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इसी तरह मेरे वीडियो को देखते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शुरू से अंत तक देखें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे एनकरेजमेंट मिलेगा। और मैं जो है इसी तरह भारत के मंदिर खोज की श्रृंखला में इस हमारे देश के कोने कोने में जो भी मंदिर हैं जिसकी कुछ न कुछ विशेषता है, मैं आप लोगों के सामने लाता रहूँगा। और अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। यहाँ से हम घर की तरफ वापस प्रस्थान कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय कर्नाटका। ध्यान रखिए अपना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय कर्नाटका।